नमस्कार। आज हम अयोध्या की कहानी को जरा गहराई से समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर बनने की नहीं है, बल्कि एक पूरे प्राचीन शहर को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मेट्रोपोलिस यानी एक वैश्विक आध्यात्मिक महानगर के तौर पर फिर से तैयार करने की है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और हम इसके हर पहलू पर नजर डालेंगे। 50 करोड़, ये नंबर देखिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, किसी देश की आबादी जितनी। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक शहर से जुड़ी है। तो आखिर ये नंबर है क्या? जी हाँ, ये वो अनुमानित संख्या है जितने लोग हर साल अयोध्या आएंगे। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों जैसे वेटिकन सिटी या मक्का, वहां आने वाले लोगों से भी कई गुना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई शहर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। चलिए इस पड़ताल की शुरू करते हैं, इस बदलाव के केंद्र से यानी मंदिर से, और फिर देखेंगे कि ये कैसे पूरे शहर तक फैलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महापरियोजना के दिल की, राम मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। इसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये हजारों साल तक अपनी जगह पर खड़ा रहे। यहाँ इसका स्केल देखिए, ये 70 एकड़ में फैला है, जिसका ज्यादातर मतलब 70% हिस्सा हरा भरा रखा गया है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका अनुमानित जीवन काल, 2500 साल। इसे मशहूर वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने भारतीय नागर शैली में डिजाइन किया है, और ये मंदिर वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए बना है। अब सवाल यह है कि ये इतना लंबा टिकेगा कैसे। तो इसका राज छुपा है इसके कंस्ट्रक्शन में। इसकी नींव में स्टील का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, क्योंकि स्टील में समय के साथ जंग लगता है और वो कमजोर हो जाता है। इसकी जगह रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य ढांचे के लिए राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर, नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट, और मूर्तियों के लिए नेपाल से लाई गई पवित्र शालिग्राम शिला का इस्तेमाल हुआ है। और इस विशाल स्ट्रक्चर को सहारा दे रहे हैं 392 नक्काशीदार खंभे। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं है, हर एक खंभे पर देवी देवताओं और कहानियों को दिखाती हुई बारीक कारीगरी की गई है, जो इस मंदिर को एक आर्ट म्यूजियम जैसा बना देती है। मंदिर में अंदर जाने के लिए 44 दरवाजे हैं। हर दरवाजा सागौन की लकड़ी यानी टीक वुड से बना है और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये इसकी भव्यता और हर छोटी से छोटी डिटेल पर दिए गए ध्यान को दिखाता है। देखिए, इतना बड़ा, इतना भव्य स्ट्रक्चर सिर्फ पत्थर और कारीगरी से तो नहीं बनता। इसके लिए एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल बुनियाद भी चाहिए होती है। तो चलिए अब इस महापरियोजना के अर्थशास्त्र को समझते हैं। ये जो चार्ट है ये हमें पिछले 5 साल का खर्चा बताता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ट्रस्ट का कुल खर्च रहा है 2150 करोड़ रुपए। इसमें से 1200 करोड़ रुपए सीधे मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर खर्च हुए हैं। ये कुल खर्च का आधे से थोड़ा ज्यादा है, जो ये बताता है कि बाकी का पैसा कहाँ गया, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में सरकार को भी बड़े पेमेंट्स किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 396 करोड़ रुपए हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 69% जीएसटी का है, जो कंस्ट्रक्शन के सामान और सर्विसेज पर लगा है। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो मंदिर है ना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक कैटलिस्ट है जिसने पूरे अयोध्या शहर को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना को रफ्तार दी है। और वो योजना है अयोध्या मास्टर प्लान 2031। ये करीब 134 वर्ग किलोमीटर्स के एरिया को कवर करता है, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका लक्ष्य है अयोध्या को एक मॉडर्न, सस्टेनेबल और ग्लोबल स्पिरिचुअल शहर बनाना। और इस प्लान का एक बड़ा आकर्षण है 1407 एकड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जिसकी लागत 2180 करोड़ रुपए है। इस प्लान में सिर्फ नया बनाना ही नहीं, बल्कि जो शहर के दूसरे जरूरी आध्यात्मिक स्थल हैं, उन्हें भी एक नया जीवन दिया जा रहा है। जैसे राम की पैड़ी को करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है, और गुप्तार घाट को लगभग 77 करोड़ रुपए लगाकर फिर से विकसित किया गया है। इससे ये जगहें आने वालों के लिए और भी आकर्षक बन गई हैं। अब सोचिए, साल के 50 करोड़ विजिटर्स, इन्हें संभालने के लिए वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी तो चाहिए ही होगी। तो आइए देखते हैं कि अयोध्या को हवाई, रेल और सड़क के जरिए एक ग्लोबल हब बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं हवाई मार्ग से। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट के लिए अयोध्या का नया गेटवे है। ये एयरपोर्ट, जिस पर 1450 करोड़ रुपए लगे हैं, शहर की पहुंच को पूरी तरह से बदल देता है।
इसकी बनावट राम मंदिर से प्रेरित है और ये साल में 60 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है, जो अयोध्या को सीधे दुनिया से जोड़ता है। हवाई मार्ग के साथ साथ भारत के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी रेलवे को भी मॉडर्न बनाया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन को लाखों तीर्थयात्रियों के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी ये 3 मंजिला मॉडर्न बिल्डिंग लिफ्ट, एस्केलेटर और फूड प्लाजा जैसी सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, इसे IGBC से ग्रीन स्टेशन का सर्टिफिकेट भी मिला है, जो इसके इको फ्रेंडली डिजाइन को दिखाता है। और आखिर में सड़क नेटवर्क। शहर के अंदर और आसपास ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहे, इसके लिए सड़कों को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें राम पथ और भक्ति पथ जैसी नई सड़कें शामिल हैं। इनमें सबसे जरूरी है 67.5 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास। ये एक गेम चेंजर है जो शहर के ट्रैफिक को बाहर से ही निकाल देता है और इसे लखनऊ, बस्ती और गोंडा जैसे शहरों से जोड़ता है। और इसका असर जबरदस्त है। सफर के समय में 66% की कमी आई है और गाड़ियों की औसत रफ्तार 250% बढ़ गई है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मंदिर, उसके पीछे का पैसा और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अयोध्या की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरे विजन को बता देती है। अयोध्या आने वाला हर भक्त एक विश्वस्तरीय अनुभव लेकर जाए, और इसी अनुभव को पक्का करने के लिए जहां आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं हों, बड़ी बड़ी होटल चेन्स यहां रहने की व्यवस्था बढ़ाने के लिए 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल पेश करता है, जो प्राचीन विरासत को आज की एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग के साथ जोड़ता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसका असर क्या होगा और क्या ये भविष्य के आध्यात्मिक शहरों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है।